अव्यक्त रूप में अनंत श्री परम विभूषित परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज के पावन कमल चरणों में बारंबार नमन। आदरणीय सत्संग प्रेमी गुरुजनों, भक्तिमती माताओं एवं धर्मशिला, यह संत मत का साप्ताहिक रविवार का अपराह्नकालीन सत्संग है, जिसमें हम लोग अपनी अपनी उपस्थिति यत्र तत्र से दर्ज कर रहे हैं। इस संत मत सत्संग के द्वारा ज्ञान योग युक्त ईश्वर भक्ति का संदेश दिया जाता है। प्रत्येक प्राणी मात्र को बोध कराया जाता है कि ज्ञान क्या है, योग क्या है, भक्ति क्या है, जीव क्या है, माया क्या है, ब्रह्म क्या है। इन सभी रहस्यमय बातों का ज्ञान सत्संग के माध्यम से यह जो जीव अबोध बना हुआ है, सत्संग श्रवण करते करते वह सुबोध और परम ज्ञानी हो जाता है। अभी संत स्तुति और गुरु वंदना से पाठ का शुभारंभ हुआ। हम लोगों ने अति ही मनोयोग पूर्वक भक्ति युक्त ढंग से पाठ का श्रवण किया। तत्पश्चात श्री रामचरितमानस सार सटीक तृतीय सोपान अरण्य कांड से भी हम लोगों ने पाठ का श्रवण किया। पाठ के क्रम में नवधा भक्ति के संबंध में भगवान श्री राम के मुखारविंद से माता सबरी को उपदेश देते हुए हम लोग श्रवण कर रहे हैं। भगवान श्री राम माता सबरी की कुटिया में पधारे हैं। यह देखकर माता सबरी पुलकित हो रही है, हर्षित हो रही है। उसके आनंद का क्या कहना, वह भाव विभोर हो रही है, क्योंकि आज उसकी कुटिया में भगवान पधारे हैं। उसको समझ में नहीं आ रहा है कि वह प्रभु का स्वागत सत्कार कैसे करे। समझ में नहीं आ रहा है कि वह प्रभु की स्तुति किस प्रकार करे। इसलिए वह पुलकित मन से कहती के ही विधि स्तुति करऊं तुम्हारी, अधम जाति मैं जरमती हारी। कि हे प्रभु, मैं आपकी स्तुति किस प्रकार करूं? मैं तो अधम जाति की हूं, नीच जाति की हूं प्रभु, और उसमें भी है प्रभु मैं भारी जड़ बुद्धि वाली, मोटी बुद्धि वाली, खोटी स्त्री हूं प्रभु। मैं आपकी स्तुति किस प्रकार करूं? इतना कहने पर भी माता सबरी को संतोष नहीं हुआ। देखिए वो अपने को कितना नीचे गिरा दी प्रभु के चरणों में। इतना कहने पर भी माता सबरी को संतोष नहीं हुआ, तो और वह प्रभु के चरणों में अपने को नीचे गिरा और कहती है, अधम ते अधम अधम अति नारी, अतिन्ह मह मति मैं मंद अग्रा। कि हे पाप के शत्रु, नीच से भी नीच, और उसमें भी जो सबसे नीच स्त्री होती है, उस सबसे नीच स्त्री में भी है प्रभु मैं सबसे पापिनी स्त्री हूं। अपने को पवित्र नहीं कह रही है, अपने को क्या कर रही है? अधम ते अधम अधम अति नारी, अतिन्ह मह मति मैं मंद अग्रा। हे प्रभु, उसमें भी सबसे मैं पापिनी स्त्री हूं। कितना प्रभु के चरणों में अपने को नीचे गिरा। जरा
के मन में अभिमान नहीं कि मैं बहुत बड़ी भक्ति, एकदम प्रभु के चरणों में गिर जाती। जब इतना कहती है तो भगवान को भी रहा नहीं गया, भगवान को भी रहा नहीं गया। भगवान श्री राम क्या कहते हैं, ऐ सबरी सुनो, कह रघुपति सुनो भामिनी बाता, मानो एक भक्ति कर नाता। देखिए भगवान कितनी सुंदर वाणी में सुंदर बात बोलते हैं। कह रघुपति सुनो भामिनी बाता, भगवान श्री राम माता सबरी को भामिनी कह रहे हैं कि ऐ भामिनी मेरी बात सुन। और हम शब्दकोश में देखेंगे भामिनी का दो अर्थ होता है। पहला अर्थ होता है कर्कशा नारी, मतलब क्रोध करने वाली स्त्री, और भामिनी का दूसरा अर्थ होता है सुंदरी। लेकिन हम सभी जानते हैं कि सबरी न तो सुंदर थी और न ही वह क्रोध करने वाली स्त्री थी, हम सब जानते हैं। तो सबरी न तो सुंदर ही थी और न ही वह क्रोध करने वाली स्त्री थी। तो भगवान श्री राम ने माता सबरी को भामिनी कहकर क्यों संबोधित किया? इसलिए संबोधित किया कि सबरी भक्ति के सभी अंगों में निपुण थी। माता सबरी भक्ति के सभी अंगों में कुशल थी, प्रांगत थी। माता सबरी भक्ति के परम प्रकाष्ठा को प्राप्त कर चुकी थी। जो भक्ति के परम प्रकाष्ठा को प्राप्त कर लेते हैं, भगवान की दृष्टि में वे सुंदर कहलाते। इसलिए प्रभु के नजर में अगर सुंदरता है तो न तो रूप की सुंदरता है, न रंग की सुंदरता है, बल्कि प्रभु की दृष्टि में अगर सुंदरता है तो एकमात्र भक्ति की ही सुंदरता है। जिसके अंदर में भक्ति है, जो भक्ति के परम प्रकाष्ठा को प्राप्त कर चुके हैं, भगवान की दृष्टि में वे सुंदर हैं। इसलिए भगवान ने कहा, कह रघुपति सुनो भामिनी बाता, मानो एक भक्ति कर नाता। ऐ भामिनी, ऐ सुंदरी मेरी बात सुन, मैं तो अपना नाता, मैं तो अपना संबंध, मैं तो अपना रिश्ता एकमात्र भक्ति से रखता हूं। जाति पाति कुल धर्म बराई, धन बल परिजन गुण चतुराई, अब भगति हीन नर सोहै कैसा, बिनु जल बारिद देखिए। देखिए भगवान कितना स्पष्ट करके कहते, खोल कर कहते, ऐसा बड़ी कोई जाति में सबसे ऊंचा क्यों ना हो, उसका कुल खानदान खूब धनवान क्यों ना हो, रूपवान चतुरवान विद्वान गुणवान क्यों ना हो, वह धर्म में रत रहने वाला बहुत बड़ा धर्मात्मा पुण्यात्मा क्यों ना हो। इतना ही नहीं, इतना सब होने पर भी ऐसा बड़ी अगर वह भक्ति में हीन हो, भक्ति हीन नर सोहै कैसा, बिनु जल बारिद देखिए जैसा। ऐसा बड़ी इतना सब कुछ होने पर भी अगर वह भक्ति में हीन हो, भक्ति नहीं करता हो, ध्यान सत्संग नहीं करता हो, वह केवल देखने में ही सुंदर हो, खूब धन हो, संपत्ति हो, बहुत नौकर चाकर हो, विद्वान हो, धनवान हो, गुणवान हो, चतुर्वान हो, सब कुछ हो, लेकिन भक्ति से हीन हो, तो जानती हो वह मुझे देखने में कैसा लगता है? जैसे बिना पानी का मेघ देखने में शोभाहीन लगता है, उसी तरह से वह मुझे देखने में शोभाहीन लगता है। देखते आकाश में जिस बादल में
उसके पास सब चीज हो, धन हो, देखने में सुंदर हो, वह गुणवान हो, रूपवान हो, चतुर्वान हो, विद्वान हो, लेकिन भक्ति रूपी जल अगर उसके भीतर में नहीं हो, भक्ति रूपी रस अगर उसके भीतर में नहीं हो, तो वह भगवान की दृष्टि में शोभाहीन है, उसी बादल के समान। इसलिए प्रभु की दृष्टि में अगर सुंदरता है तो एकमात्र भक्ति की ही सुंदरता है, एकमात्र भक्ति की सुंदरता है। इसीलिए संत पलटू साहब की वाणी में आया, साहिब के दरबार में केवल भक्ति प्यार, केवल भक्ति प्यार साहिब भक्ति में राजी, तजा सकल पकवान लिया दासी सुत भाजी, जब तप नेम आचार करे बहु तेरा कोई, अखाए सबरी के बै अमुए सब ऋषि मुनि रोई, किया युधिष्ठिर यज्ञ बटोरा सकल समाजा, मर्दा सबका मान स्वपज बिनु घंट न बाजा, पलटो ऊंची जाति का अरे मत कोई करो अहंकार, अरे साहिब के दरबार में केवल भक्ति प्यार। संत पलटू साहब की वाणी में आया कि साहिब के दरबार में केवल भक्ति प्यार, परमात्मा के दरबार में अगर प्रधानता है तो एकमात्र भक्ति की ही प्रधानता। साहिब के दरबार में केवल भक्ति प्यार, केवल भक्ति प्यार साहिब भक्ति में राजी। परमात्मा अगर खुश होते, अगर प्रसन्न होते तो धन दौलत से हम सुंदर हैं, हमको देख के खुश हो जाएंगे, हम बहुत गुणवान हैं, हमको देख के खुश हो जाएंगे, हम बहुत पुण्यात्मा हैं, धर्मात्मा हैं, हमको देखकर खुश हो जाएंगे, हम बहुत, हमारे पास नौकर चाकर है, हम बहुत बड़े सेठ हैं, हमको देखकर खुश हो जाएंगे। नहीं, परमात्मा अगर खुश होते हैं तो हमारे भीतर की भक्ति को देखकर, हमारे भीतर की भक्ति को देखकर, अगर हमारे भीतर में भक्ति है तो परमात्मा हमको देखकर प्रसन्न हो जाता, खुश हो जाता। माता सहजोबाई ने कहा, सहजो गुरु प्रसन्न हुए अमूंद लियो दौड़ नए, फिर मूसु ऐसे कहो असमझ ले हुई यह सैन। माता सहजोबाई गई अपने गुरु चरणदास जी के पास दर्शन करने के लिए। जब गई दर्शन करने के लिए चरणदास जी महाराज के पास, तो संत चरणदास जी महाराज माता सबरी को देखकर दोनों आंख बंद कर दी। अब हम विचार करें, हम संत सदगुरु का दर्शन करने जाएं और गुरु महाराज हमको देखकर आंख बंद कर लें, तो मन में तो यही ना भाव होगा कि लगता है गुरु महाराज हमसे रुष्ट हैं, इसीलिए हम आए तो अपना आंख बंद कर। सर्वसाधारण जन यही सोचेंगे कि लगता है गुरु महाराज का हम दर्शन करने के लिए गए, हम पर नजर जैसे गुरुदेव की पड़ी, दोनों आंख बंद कर लिए, लगता है कि गुरु महाराज हमसे रुष्ट हो। लेकिन ऐसी बात नहीं है। बात कैसी है? सहजो गुरु प्रसन्न हुए मूंद लियो दौने। जब गुरु खूब प्रसन्न होते हैं भक्त पर, खूब याद रखिए, जब गुरु भक्त पर खूब प्रसन्न हो जाते हैं, आप भक्त जब उनका दर्शन करने जाते हैं तो गुरु प्रसन्न होकर के दोनों आंख बंद करते हैं, उससे रुष्ट होकर के बंद नहीं करते। इसका मतलब है कि आज गुरु महाराज आप पर विशेष प्रसन्न है, आज गुरु महाराज आप पर विशेष प्रसन्न है। असहजो मोसु ऐसे कहो समझ ले हो यही सैन, फिर मोसु ऐसे कहो समझ ले हो यही सैन। मतलब इस सैन को समझना पड़ेगा कि गुरु महाराज रुष्ट नहीं है, वे हम पर प्रसन्न हैं। तो भगवान प्रसन्न कब होते हैं? हमारे भीतर की भक्ति को देख करके। यही संत चरणदास जी महाराज कहते हैं कि साहिब के दरबार में केवल भक्ति प्यार, केवल भक्ति प्यार साहिब भक्ति में राजी। वे भक्ति से राजी हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। तजा सकल पकवान लिया दासी सुत भाजी। कहां
इनको 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास मिला कि आप लोग कौरवों की तरफ से 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास मिला कि आप लोग 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास पांडवों को मिला था कि आप लोग समाप्त करके आइए तो फिर आपको आपका आधा राज्य वापस मिल जाए। और ऐसा हुआ था क्यों? तो इसके पीछे भी प्रसंग है, कहानी है। क्या प्रसंग है इसके पीछे? धर्मराज युधिष्ठिर ने मैं दानव को बुला करके एक ऐसा महल तैयार किया, मैं दानव को बुलाकर एक ऐसा महल तैयार किया कि उस महल की सुंदरता की चर्चा दूर दूर तक फैलने लगी, सुदूर तक फैलने लगी। वह महल इस ढंग से बनाया गया था कि जहां समतल जमीन था वहां दूर से देखने में लगता था, जहां सूखी जमीन थी समतल, दूर से देखने में लगता था कि वहां पानी। जहां खुला हुआ दरवाजा था तो दूर से देखने में लगता था कि बंद दरवाजा। तो उसकी प्रशंसा जो सर्वत्र फैलने लग गई, तो उसकी प्रशंसा को सुन करके दुर्योधन भी वह महल देखने गया था। जब दुर्योधन महल देखने गया तो सामने में देखा कि समतल जमीन है, सूखी जमीन है, तो वह तेजी से चला और जैसे तेजी से चला तो वह पानी में गिर गया। वहां तो पानी था, उसका पूरा पीतांबर भीग गया पानी से। अब क्या किया? किसी तरह अपने आप को संभाला और द्रौपदी छत पर खड़ी थी। फिर देखता है कि आगे में खुला हुआ द्वार है, महल में जाने के लिए दरवाजा खुला है। तो वह तेजी से झटक करके सोचा कि द्वार में घुस जाएंगे, और जैसे तेजी से झटक करके चला, बस दरवाजे में उसके माथे में ठोकर लगी। जैसे, क्योंकि वह तो बंद द्वार था, देखने में लगता था कि खुला द्वार। जैसे उसके सिर में चोट लगा, द्रौपदी छत पर खड़ी थी, यह देखकर हंसने लगी। और हंसी ही नहीं, हंस करके कुछ कटु वचन भी कह दी। क्या कह दी? अंधा का बेटा अंधा ही न होगा, अंधा का बेटा अंधा ही न होगा, सूझता नहीं। यह बात दुर्योधन को हृदय में जाकर के लग गई, हृदय में जाकर के लग गई। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है, मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर, श्रवण द्वार है संचरे, घाले सकल शरीर। मधुर वचन औषधि के समान बताया, दवाई के समान बताया, और कटुक वचन जो है वह तीर के समान बताया। तो यह जो द्रौपदी बोली कटु वचन, तो वह उसके हृदय में जाकर के लग गया, दुर्योधन के हृदय में, और उसके हृदय को घायल कर दिया। श्रवण द्वार है संचय, श्रवण द्वार मतलब कान, कान के द्वारा जैसे ही वह वचन उसके अंदर गया, उसके हृदय को तार तार कर दिया। घाले सकल शरीर, उसके पूरे शरीर में विष के तरह वह कटु वचन फैल गया, और उसी समय से वह बदला लेने के लिए सोचने लगा। सोचा बदला कैसे ले? आया, इसके मामा का नाम था सपुनी माँ, सब लोग जानते हैं। मामा सपुनी देखते कि मेरा भांजा बहुत उदास है, क्रोधित भी है, सब बात जानकारी हुई, तो मामा सपुनी कहते भांजा तू चिंता क्यों करता, अभी हम तेरी सारी परेशानी दूर कर दें। तो धर्मराज युधिष्ठिर को जुआ खेलने का शौक था, जुआ खेलने का लालच दिए। कौन? मामा सपुनी धर्मराज युधिष्ठिर को। अब दोनों बैठ गए जुआ खेलने के लिए। अब जुआ का खेल शुरू हुआ। मामा सपुनी से वह सब चीज हार गए, अपना धन दौलत राजपाट, यहाँ तक कि पांचों भाई भी दांव पर लग गए, वह भी हार गए। अब तो कहते मेरे पास कुछ नहीं है। तो दुर्योधन कहता है
कि अभी भी आपके पास बहुत कीमती चीज है, इसीलिए आप अपनी पत्नी द्रौपदी को दांव पर लगाइए। अगर आप जीत गए तो सब राजपाट धन दौलत आपका हो जाए। तो जुआ में तो अंधे हो गए धर्मराज युधिष्ठिर, और द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया। अंत में द्रौपदी को भी हार गए। जब द्रौपदी को हार गए तब अब उसको मौका मिल गया, दुर्योधन को मौका मिल गया। तुरंत दुर्योधन कहता है दुशासन से कि दुशासन जाओ द्रौपदी को खींच करके भरी सभा में और इसको भरी सभा में नंगी करो। बस दुशासन के भी हाथ में 10,000 हाथी का बल था। तुरंत द्रौपदी को खींच करके लाया और पांचों पति मौन बैठे हैं, कोई चूचा बोलने वाला नहीं है। पांचों पति सामने में हैं। और कौन कौन है वहां पर? धृतराष्ट्र जी भी हैं वहां पर, और कौन है? भीष्म पितामह भी हैं। लेकिन किसी के मुंह से आवाज नहीं निकल रही है। लेकर के आया दुशासन द्रौपदी को खींच करके भरी सभा और उसका साड़ी पकड़ करके खींचने लगा। तो द्रौपदी चिल्लाने लग गई, बचाओ बचाओ करने लग गई। तो क्या कहता है दुर्योधन? द्रौपदी अरे तुम चिंता क्यों करती हो? अरे ये अंधों की सभा है, तुम नंगी भी हो जाओगी तो यहाँ तुमको कोई देखने वाला नहीं है। तुमने ही न कहा था कि अंधा का बेटा अंधा ही न होगा, तो हम सब अंधे के पुत्र हैं, इसलिए तुम शर्माओ नहीं, सकुचाओ नहीं। उस समय द्रौपदी को अपनी गलती का एहसास हुआ। यही एक कटु वचन छोटा सा महाभारत के युद्ध का कारण बना। अब द्रौपदी चिल्लाने लग गई। पहले तो दोनों हाथ से साड़ी पकड़ी हुई है और प्रभु को याद कर रही है, लेकिन वह तो एक अबला नारी है, उसके हाथ में कितना बल होगा। अब देखती है कि मेरे हाथ का बल काम करने वाला नहीं है, दुशासन साड़ी खींच रहा है। बस वह दोनों हाथ उठा लेती है, दोनों हाथ उठा लेती है। जब तक आप अपना बल लगाइएगा ना तो प्रभु का बल मिलने वाला नहीं है, इसको खूब याद रखें। तब तो प्रभु भी देख रहे हैं कि तो अपना बल लगाइए रहा, ये तो अपना बल लगा रहा। अरे पर निज बल कछु नाही है, गुरु महाराज की वाणी में है, पर निज बल कछु नाही है, जेहि बने कमाई असो बल तबहि पाओ, गुरु होए। गुरु का बल चाहिए, प्रभु का बल चाहिए। दोनों हाथ उठा लेती है और आर्त भाव से पुकार करती है। आर्त भाव से द्रौपदी पुकार करती है, दुख हरो द्वारिका नाथ, शरण मैं तेरी, बिन काज आज, इस सभा में लाज गई मेरी। दुशासन वंश कुठार महादुखदाई, कर पकड़त मोरी चीर लाज नहीं आई। पांचों पति बैठी मौन, कौन गति होई, ले नंद नंदन के नाम द्रौपदी रोई। ले नंद नंदन के नाम द्रौपदी रोई। जब इस तरह से आर्त भाव से पुकार करती है तब भगवान महायोगेश्वर श्री कृष्ण का आशीर्वाद उसकी साड़ी में प्रवेश कर गया। प्रभु स्वयं उसमें प्रवेश कर गए और वह साड़ी जो था वह स्वतः बढ़ने लग गया। दुशासन साड़ी खींचते खींचते वहां साड़ी का अंबार लग गया, पहाड़ के समान साड़ी का अंबार लग गया। लेकिन साड़ी समाप्त नहीं, साड़ी खींचते खींचते दुशासन की भुजाओं में 10,000 हाथी का जो बल था वह 10,000 हाथी का बल निशेष हो गया, लेकिन सारी शेष की शेष बची रह गई। द्रौपदी के लाज की रक्षा हो गई, उसकी लाज बच गई, पता ही नहीं चला कि द्रौपदी कहाँ है। एक फकीर ने लिखा, अरे नारी बीच साड़ी है,
कि सारी बीच नारी है। समझ में नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा। यह आर्त पुकार है, द्रौपदी की रक्षा हो गई। तो यही जब पूरा राजपाट जब हार गए धर्मराज युधिष्ठिर, तब 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास हुआ। और 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास समाप्त करने के बाद आए हैं कहाँ? हस्तिनापुर आए। और भगवान महायोगेश्वर श्री कृष्ण संदेशवाहक बने हैं। और संदेशवाहक बन करके कहाँ आए? दुर्योधन के पास। और दुर्योधन के पास जब आए हैं, जब दुर्योधन को पता चला है कि भगवान कृष्ण मेरे पास आ रहे हैं, तो वह सभी प्रकार का ऐशो आराम का सामान, सोना चांदी हीरा मोती वस्त्र आभूषण, यहाँ तक कि 56 प्रकार का मेवा मिष्ठान तैयार करके रखा भगवान को खुश करने। यही संत प्रभु साहब जी कह रहे हैं कि साहब के दरबार में केवल भक्ति प्यार साहिब भक्ति में राजी, तजा सकल पकवान लिया दासी सुत। जब भगवान महायोगेश्वर श्री कृष्ण आए हैं और आकर के दुर्योधन को कहे, क्या कहते हैं? है दुर्योधन, सौभाग्य न सब दिन सोता है। रामधारी सिंह दिनकर लिखते हैं, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखे आगे क्या होता है। मैत्री की राह बतलाने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को भगवान हस्तिनापुर आए। पांडव का संदेश आया, पांडवों का संदेश लेकर के आए और कह रहे हैं कि देखो दुर्योधन, तुम्हारे अनुकूल पांडवों का 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास अब समाप्त हो गया। अब वचन के मुताबिक तुम उनका आधा राज्य वापस कर दो। जैसे दुर्योधन सुना, क्या कहता है? हे केशव, आप आधा राज्य वापस करने की बात करते हैं। सोची अग्र न दातव्यम बिना युद्धेन केशव, कि हे केशव, सुई के नोक से जमीन में जितना छेद होता है उतना भी भूमि मैं पांडवों को बिना युद्ध किए देने वाला, ऐसे बोल दिया। तब भगवान क्या कहते हैं कि दो न्याय अगर तो आधा दो, अगर इसमें बाधा भी हो तो दे दो, केवल 5 ग्राम रखो अपनी धरती का। ये दुर्योधन, अगर तुमको आधा देने में बाधा हो रहा है तो कम से कम 5 गांव ही पांडवों को दे दो, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पे असी न उठाएंगे। दुर्योधन वह भी न दे सका। भगवान कहते हैं कि 5 पांडव उसी में संतुष्ट हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे, लेकिन दुर्योधन यह भी देने के लिए तैयार नहीं हुआ। आशीष समाज का न ले सका, भगवान के आशीर्वाद को वह ग्रहण नहीं कर सका, उल्टे हरि को बांधने चला। कहाँ तो इतना वस्त्र आभूषण सोना चांदी मेवा मिष्ठान वह तैयार करके रखा था प्रभु के स्वागत में, लेकिन उल्टा भगवान को ही बांधना वह शुरू कर दिया। उल्टे हरि को बांधने चला, कहा कि अगर इस तरह से आप जिद कीजिएगा तो आपको जंजीर में बांध ले। तब भगवान कृष्ण क्या कहते हैं? दुर्योधन जंजीर लाओ और बांध मुझे। उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाच मनुष्य पे छाता, जब नाश मनुष्य पे छाता है, पहले विवेक मर जाता। दुर्योधन का अब समय पूरा हो गया, इसीलिए उसका विवेक समाप्त हो गया। जब विनाश का समय आता है ना व्यक्ति का, तो उसकी बुद्धि जो है वह विपरीत घूमने लग जाती है। तो दुर्योधन के विनाश का समय आ गया, इसीलिए उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, उसका बुद्धि काम नहीं कर रहा। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीष्म होमकार किया, अपना
विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले। भगवान कुपित होकर बोले, भगवान क्रोधित हो गए और क्या कहते, दुर्योधन जंजीर लाओ और बांध मुझे। अरे हाँ हाँ दुर्योधन अब बांध मुझे। अरे हित वचन तूने नहीं माना और मैत्री का मूल्य न पहचाना। मैं तो मित्रता का भाव लेकर के आया, लेकिन तुमने इसका कदर नहीं किया, तुमने इसका महत्व नहीं दिया। तो ले अब मैं जाता। भगवान ने क्या कहा, अब मैं जाता हूं, लेकिन अंतिम संकल्प सुनाता, याचना नहीं, अब रण होगा। ऐ दुर्योधन अब याचना नहीं होगी, क्योंकि यह पांडवों का अपना अधिकार है आधा राज्य। अब उससे मांग कर नहीं लिया जाएगा, तुझसे लड़ करके लिया जाएगा। तू युद्ध न चाहता है, अब युद्ध करके पांडव अपना आधा राज्य वापस ले। याचना नहीं, अब रण होगा। जीवन में जय या कि मरण होगा, या तो जय होगा या मरण होगा। जीवन में जय या कि मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निकल, बरसेगी भूग्रहण प्रखर। एक नक्षत्र दूसरे नक्षत्र से आकाश में टकराएंगे, आकाश से बाणों की वर्षा होगी, आकाश से बाणों की वर्षा होगी। बरसेगी भूग्रहण प्रखर और एक एक बाण व्यक्ति के सीने में जाएगा और धरती पर लहू नीचे गिरेगा। बरसेगी भूग्रहण प्रखर, फन शेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुख खोलेगा। दुर्योधन अरे रण ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा। ऐसा युद्ध होगा कि वैसा युद्ध आज तक न कभी हुआ था, न कभी हुआ है, न भविष्य में। वहीं से भगवान महायोगेश्वर श्री कृष्ण बिना भोजन किए वापस लौटे और वापस लौट करके कहाँ आए हैं, तो संत पलटू साहब कहते हैं कि वहां से कहाँ आए हैं, साहब के दरबार में केवल भक्ति प्यार, केवल भक्ति प्यार साही भक्ति में राजी। तजा सकल पकवान लिया दासी सुत भाजी। विदुर जी के घर आए हैं, दासी के घर आए, दासी के पुत्र हैं विदुर जी, और वहीं आकर के क्या खाए हैं, साग भात। लेकिन जब भगवान महायोगेश्वर श्री कृष्ण वहां आए हैं तो उस समय विदुरानी स्नान कर रही थी, और जैसे भगवान का नाम सुनती है कि प्रभु आए हैं घर में, वह स्नान कर रही थी। जैसे वह प्रभु की आवाज सुनती है कि प्रभु हमारे घर में आए हैं, स्नान करना छोड़ करके वह विह्वल होकर के बाहर निकले। अपने शरीर की भी उसको शुद्धि नहीं है, प्रेम में मग्न है कि भगवान हमारे घर पर आए। शरीर पर वस्त्र नहीं है, निवस्त्र है, और दौड़ती हुई आती है, खोजने लगती है कि प्रभु को कैसे स्वागत करूं। तो एक डलिया में केला, बस वही केला को लेकर छिलका जो है छिलती है और गुद्दा फेंक देती है, भगवान को छिलका खिलाने लगता। अब भगवान वही छिलका खा रहे हैं, अब देखते हैं कि इसके शरीर पर वस्त्र भी नहीं है, तो अपना पीताम्बर जो है उसके शरीर पर रख देते। अब भगवान एकदम मजे में केला का छिलका खा रहे हैं, और विदुरानी को भी अपनी शरीर की शुद्धि नहीं है, वह भी खिला रही है प्रेम भाव में। इतने में विदुर जी आ जाते हैं, उनके पति स्वामी आ जाते हैं। जैसे नजर पड़ता है अपनी पत्नी पर, तो देखते हैं कि देखो कितनी पगली हो गई है, अपने शरीर की भी शुद्धि नहीं है, और कहते हैं अरे तू पागल तो नहीं हो गई है, भगवान को छिलका खिला रही है और केला का गुद्दा फेंक रही है, और तुझे अपने शरीर का भी होश नहीं है। तब उसकी चेतना अपने शरीर पर गई, वह शर्मा गई, वह गई, फिर वस्त्र पहन करके आती है और खूब बढ़िया से केला को धो करके अब छिलका छील करके फेंकती है, अब गुद्दा भगवान को खिलाने लग जाती है। तो भगवान महायोगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं कि जो स्वाद और प्रेम उस छिलका में था, इस गुद्दा में नहीं है। कहने का भाव है भगवान भाव को देखते हैं, भोजन को नहीं देखते। उस समय जो भोजन करा रही थी, केला खिला रही थी, तो उस समय उसके अंदर का भाव जगा हुआ था, प्रेम जगा हुआ, और उस समय उसको अपना होश नहीं था। लेकिन अब जो भगवान को केला खिला रही है, तो अब वह होश में,
चेतना है, इसीलिए भगवान को बुद्धा अच्छा नहीं लग रहा और उसमें छिड़का भी अच्छा लग रहा। तो यहाँ प्रधानता किसकी हुई? भक्ति की प्रधानता हुई, यहाँ प्रधानता प्रेम की हुई, प्रधानता भाव की। तब साग भात बना करके भगवान को खिला किया। युधिष्ठिर यज्ञ बटोरा सकल समाजा, मर्दा सबका मान स्वपज बिनु घंट न बाजा। जप तप नेम आचार करे बहु तेरा कोई, खाए सबरी के बैर मुए सब ऋषि मुनि रोई। देखिए भगवान श्री राम के इंतजार में ऋषि मुनि जंगल में बैठे हुए हैं आस लगा करके कि सबसे पहले प्रभु हमारे द्वार पर आएंगे, हमारी कुटिया में आएंगे। लेकिन भगवान किसी की कुटिया में नहीं गए हैं, सबसे पहले माता सबरी की कुटिया में। आज जैसे सबको पता चला है कि भगवान माता सबरी की कुटिया में गए हैं, जितने ऋषि मुनि थे सब सबरी की कुटिया में दौड़ते हुए आए, सब दौड़ते हुए आए। जैसे सब पर नजर पड़ी प्रभु की तो सबसे पूछते हैं जितने ऋषि मुनि लोग थे कि आप लोगों को इस जंगल में कोई कष्ट तो नहीं है? तो सभी ऋषि मुनि लोग कहते हैं प्रभु एक बहुत भारी कष्ट है। तो क्या कष्ट है? तो यहाँ का जो सरोवर है उस सरोवर का जल गंदा हो गया। प्रभु अगर आपका चरण पड़ जाए तो सरोवर का जल पवित्र हो जाए, क्योंकि हम लोगों को बहुत दूर से पानी लाना पड़ता है। सरोवर का जल गंदा क्यों हुआ था? सबरी को उस सरोवर से पानी लाने के लिए ऋषि मुनि लोग मना कर दिए थे, साधु मना। उसी दिन से हुआ पानी गंदा। तब भगवान श्री राम कहते हैं कि ठीक है, अगर मेरा चरण सरोवर में स्पर्श करने से सरोवर का जल पवित्र हो सकता है तो चलिए। तो सबके साथ भगवान गए और सरोवर में जैसे अपना चरण रखें, जल में कोई परिवर्तन नहीं, जल जस का तस बना रहे। जितने साधु महात्मा ऋषि मुनि लोग थे कहते हैं प्रभु जरा और आगे बढ़ा जाए। तो भगवान श्री राम घुटना तक जल में जाते, लेकिन जल में कोई परिवर्तन। अब भगवान श्री राम कहते हैं कि देखो मेरे जल में प्रवेश करने से तो जल पवित्र नहीं। तो ऋषि मुनि लोग कहते हैं प्रभु तब तो लगता है कि अब हम लोगों का दुख दूर होने वाला। तो भगवान कहते नहीं नहीं ऐसी बात नहीं, हमको लगता है कि कहीं सबरी इस जल में प्रवेश कर जाए तो यह जल पवित्र हो सकता है, इसलिए तुम लोग जाओ कोई सबरी को बुला। अब सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे कि हम लोग तो सबरी को मना किए हैं जल में घुसने के लिए, सबरी को तो सब मना कर दिया है कि इस जल में तुमको नहीं घुसना है, क्योंकि हम लोग ऊंची जाति के हैं, पुरुष हैं, तुम स्त्री हो, स्त्री पुरुष का भेदभाव। अब कैसे जाएं? फिर भी भगवान की आज्ञा हो गई, एक जाते हैं महात्मा और सबरी को बुला करके लाते हैं। और भगवान श्री राम सबरी से कहते हैं कि सबरी देखो इस सरोवर में मेरा चरण स्पर्श करने से तो जल पवित्र नहीं हुआ, लेकिन हमको ऐसा लगता है कि तुम अगर अपना चरण इस जल से छुआ दो, स्पर्श कर दो तो यह जल पवित्र हो जाएगा। यह सुनकर माता सबरी की आंखों से आंसू की वर्षा हो, कहने लग गई प्रभु आप तो कृपा निधान, कृपा के सागर हैं। अगर आपके चरण स्पर्श से जल पवित्र नहीं हुआ तो मेरे चरण के स्पर्श से यह जल कैसे पवित्र हो सकता है? और प्रभु यह कैसे हो सकता है कि आप जल में प्रवेश करें और आपके चरण के स्पर्श से जल पवित्र नहीं हो? इसमें जरूर आपकी कोई माया, प्रभु इसमें जरूर आपकी कोई माया है, ऐसा हो नहीं सकता। तो भगवान श्री राम कहते हैं सबरी तुम चरण स्पर्श करके तो देखो कि जल पवित्र होता है कि नहीं। तो माता सबरी कहती है प्रभु अगर आपकी यही आज्ञा है तो ठीक है। वह जैसे ही अपना चरण उस जल में सटाती है, जल कंचन हो जाता है, पवित्र हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, साफ
सबरी के चरणों में सबको गिरना पड़ा। तो जब तप नेम आचार करे बहु तेरा, कोई खाए सबरी के बैर मुझे सब ऋषि हो। और भगवान श्री राम माता सबरी का जूठा बैर खाए। किया युधिष्ठिर यज्ञ पटोरा सकल समाजा, मर्दा सबका मान स्वपज को घंट नवाए। धर्मराज युधिष्ठिर यज्ञ किए, 88,000 मुनि भोजन करके चले गए। भगवान कृष्ण द्वार पर घंटा टंगा दिए थे कि तुम्हारा यज्ञ सफल हो जाएगा तो घंटा 3 बार बज जाएगा, लेकिन घंटा नहीं बजा। 88,000 ऋषि मुनि भोजन करके चले गए। तो धर्मराज युधिष्ठिर को चिंता हुई, कहते भगवान घंटा नहीं बजा। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि घंटा इसलिए नहीं बजा कि इस संत का भोजन बाकी। तो धर्मराज युधिष्ठिर कहते प्रभु इतने इतने ऋषि महात्मा है, 88,000 मोहे भावेला भगति बिलिनिया के ऋषि वर आए, मुनि वर आए, घंटा बजावेलन डोमिनिया। बाबा के भी भजन में लिखे कितने ऋषि मुनि आए भोजन करके चले गए, लेकिन घंटा नहीं बजा। तो भगवान कृष्ण कहते संत का भोजन बाकी है। तो धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं प्रभु इतने इतने ऋषि महात्मा आए, इसमें संत नहीं थे। तो भगवान कृष्ण कहते अगर संत होते तब तो घंटा बज जाए। तो धर्मराज युधिष्ठिर कहते तब प्रभु आप ही बताइए संत कहाँ मिलेंगे। तो भगवान कृष्ण कहते काशी चले जाओ, वहीं पर एक डोम जाति के डोम है स्वपज भगत, उनका नाम है सुदर्शन। स्वपज भगत का सुदर्शन, जब उनका भोजन होगा तभी तुम्हारा घंटा बजेगा और यह यज्ञ सफल होगा। अब तो धर्मराज युधिष्ठिर के मन में हुआ कि किसको भेजे, वहां बहुत सारा काम है। तो भीम को बुला मैं भीम जाओ काशी नगरी से एक डोम जाति के स्वपज हैं, भक्त हैं, संत हैं सुदर्शन, उनको बुला कर ला। जब वे भोजन करेंगे तभी घंटा बजेगा और यह यज्ञ सफल होगा। अब तो आज्ञा हो गई, भीम तो चल दिया, लेकिन भीम मन में सोचते जा रहा है जाति का डोम, हम है जाति के क्षत्रिय, कहीं बोलेगा कि नहीं आएंगे तब क्या करेंगे। अच्छा 10,000 हाथी का बल है, कंधा पे उठा के बैठाएंगे, लेकर क्या जाएंगे। देखिए भीम को कितना अहंकार है, ये तो राजा का पुत्र है, तो राजसी वो भी उसके अंदर से आ रही है। और शरीर में 10,000 हाथी का बल है, तो तन का भी जो बल है उसकी भी वो आ रही है। इतना ही नहीं, धन की भी कमी नहीं है, हर चीज से वह पूर्ण है। बाबा कबीर कहते हैं, बाबा कबीर की वाणी में आया कि मद तो बहुतक भांति का, ताही न जाने कोय, तन मद, मन मद, जाति मद, माया मद सब लोए, राज मद, गुणहु मद, ऊन मद, अरे इतने मद को रद्द करे तब पावे आनंद। देखिए मद कितना होता है। और भीम सभी मदों में माता हुआ कहाँ गया, काशी नगरी। और उस समय महात्मा सुदर्शन जो थे वह बैठे हुए थे पूजा, आसनी बिछा करके पूजा करने बैठ गए। भीम पहुंच गया और प्रणाम भी नहीं किया, स्वपज भगत को। और क्या कहता है, चलिए मेरे भैया बहुत बड़ा यज्ञ किए हैं, उसमें आपको भोजन करना है, और जब तक आपका भोजन नहीं होगा मेरा यज्ञ सफल होने वाला। और वे तो सब चीज जान रहे हैं, स्वपज भगत अंतर्यामी है, इसके मन में क्या क्या हो रहा था। कहते देखो भीम, मैं और बात तो बाद में करूंगा, पहले देखो फुट्टी पर मेरी सुमरनी टंगी हुई, वह सुमरनी जरा उठा कर दो, जरा मैं पूजा पाठ कर लो, तब मैं कुछ बात करूं। भीम सोचने लगा, यह तो जाति का डोम है,
और सुमरनी हमसे छुआ करके हमको भी डोम बनाना चाहता है। फिर उसके मन में हुआ कहीं सुमरनी उठाकर नहीं देंगे, कहेगा नहीं जाएंगे, तब क्या करेंगे? अब भैया की आज्ञा है लेकर के आने की, तो खूब मन में संकल्प विकल्प किया। उसके बाद मन में संकल्प विकल्प करके अपना एक कानी उंगली सटाया सुमरनी, उठा करके दे देते हैं, लेकिन वह सुमरनी टस से मस नहीं। फिर दूसरा उंगली लगाया, सुमरनी टस से मस नहीं हुई। पांचों पंजा लगाया, सुमरनी टस से मस नहीं हुई। दोनों हाथ लगा दिया। भीम के भुजाओं में 10,000 जो हाथी का बल था वह सब निशेष हो गए, लेकिन सुमरनी नहीं उठी। अब लज्जा के मारे क्या कहेगा? बोलेगा वहां से भागा। वहां से भागते भागते आया धर्मराज युधिष्ठिर के पास, कहा भैया आप कौन डोम चमार के यहाँ हमको भेज देते? वह हमसे आने वाले नहीं है, आप भी जाइए उनको लाने के लिए। भगवान कृष्ण वहीं खड़े थे। भगवान तो सब जान रहे हैं कि भीम का करतूत सब जान गए। कहते देखो धर्मराज युधिष्ठिर, तुम्हारे जितने भाई हैं ना, सब किसी न किसी मद में माते हुए, इसलिए संत मिलन को जाइए तजिए ममता अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटि में यज्ञ समान। हम संत का दर्शन करने जा रहे हैं, मद लेकर के जाएंगे तो जो हमको मिलना चाहिए उस फल से हम वंचित हो जाएंगे। इसीलिए युधिष्ठिर तुम ही जाओ, तुम ही उनको लेकर के आ सकते हो। तो भगवान कृष्ण की आज्ञा पाकर सब काम को छोड़कर धर्मराज युधिष्ठिर गए स्वपज भगत के पास। और जैसे गए हैं जाकर के पहले प्रणाम किए। किनको? स्वपज भगत। कैसे प्रणाम किए? दंडवत प्रणाम किए। जैसे स्वपज भगत अपना नजर उठाते हैं, देखते हैं कि कोई राजा आए हैं हमसे मिलने के लिए, कहते कहो राजन क्या बात है? तो धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं कि हे मुनिवर, हे ऋषिवर, हे धर्मपरायण, हे महात्मा, मैंने बहुत बड़ा यज्ञ किया और उस यज्ञ में आपको मैं भोजन कराना चाहता हूं, क्योंकि जब तक आपका भोजन नहीं होगा तो मेरा यज्ञ सफल नहीं होगा। इसीलिए आपसे प्रार्थना है, निवेदन है कि आप मेरे साथ मेरे राजमहल चले और वहां चलकर मेरे अन्न को ग्रहण करके मेरे यज्ञ को सफल बनाएं। यह सुनकर स्वपज भगत कहते देखो राजन, मैं राजा महाराजा के यहाँ का अन्न ग्रहण नहीं करता। मैं राजा महाराजा के यहाँ का अन्न ग्रहण नहीं करता, क्योंकि राजा महाराजा का अन्न दूषित होता, अपवित्र होता। एन केन प्रकार कई जगह से कर के रूप में अन्न आता है, धन आता, वही सब दूषित अन्न तुम्हारे पास पड़ा हुआ, और मैं दूषित अन्न ग्रहण करने वाला नहीं, इसीलिए तुम जाओ। अब तो धर्मराज युधिष्ठिर भी सोच में पड़ गए, क्या करें? फिर चरण में गिर गए। कहते हैं कि हे भगवान, हे महात्मा, आपका कहना बिल्कुल सत्य है कि राजा महाराजा के यहाँ का अन्न दूषित होता है, अपवित्र होता है, लेकिन जब तक आप जैसे महापुरुष उस अन्न को ग्रहण नहीं करेंगे तो मेरा अन्न शुद्ध कैसे होगा, मेरा अन्न पवित्र कैसे होगा? हे गुरुदेव, आप कृपा करके मेरे अन्न को पवित्र करने की कृपा करें, इससे मैं आपका हमेशा जीवन भर आपका आभारी बना रहूंगा, आपका कृतार्थ बना रहूंगा। जब इतना कहें तो स्वपज भगत जाने के लिए तैयार। ठीक है, चलो, अगर अन्न पवित्र कराना है तो बोलने की शैली थी धर्मराज युधिष्ठिर को। ऐसा शैली तो भीम को था नहीं, वह तो अहंकार में गया था, मद से भरा हुआ। लेकिन धर्मराज युधिष्ठिर के मन में किसी प्रकार का कोई मद नहीं, बस स्वपज भगत को लेकर के आ रहे हैं। और जैसे द्रौपदी को पता चला कि कितने बड़े महात्मा हैं जिनको लाने के लिए धर्मराज को जाना पड़ा
बना दी। स्वपज भगत सबको खिचड़ी बना दी और सब लोग देख रहे हैं। और द्रौपदी तो माथा पर हाथ रख दी, सब चौपटे कर दी। हम तो सोचे थे कि एक ग्रास भोजन करेंगे तो भोजन के स्वाद का पता चलेगा, सब चौपटे कर दी। और जैसे एक ग्रास भोजन मुंह में डाले, स्वपज भगत ठन से घंटा बज गया। जैसे एक ग्रास मुंह में भोजन दिए, घंटा बज गया एक बार। सब लोग ताली का गड़गड़ाहट हो गया, एकदम खुश हो गए, घंटा बज गया। सब लोग एकदम हर्षित हो गए, पुलकित हो गए, एकदम खुशी की लहर दौड़ गई पूरे राजमहल में। और इधर द्रौपदी मन ही मन सोचने लगी, इतना मेहनत करके 56 प्रकार का व्यंजन बनाए कि एक एक ग्रास भोजन मुंह में लेंगे तो एक एक व्यंजन के स्वाद का पता चलेगा, लेकिन यह क्या, ये तो सबको मिला करके खिचड़ी बना दी। अच्छा है तो डोम जाति के ना, इसलिए डोम वाला संस्कार गया, डोम वाला स्वभाव नहीं गया है, डोम जाति के ना है। यही भाव द्रौपदी के मन में। अब दूसरा ग्रास जो भोजन लिए तो मुंह में क्या डालेंगे, रुके रह गया। धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं, गुरुदेव भोजन जल्दी ग्रहण किया। कहा नहीं राजन, क्रोधित हो खबरदार राजन, अब यह भोजन ग्रहण होने वाला नहीं है। अगर मैंने यह दूसरा ग्रास भोजन ग्रहण किया तो यह भोजन एक संत का नहीं, एक डोम जाति का भोजन। अब तो सब दांत तले उंगली दबा दी, सबके पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई। कहते हैं गुरुदेव आपको डोम किसने कहा? जाओ छत के ऊपर तुम्हारी महारानी खड़ी है, तो उससे पूछो जा। अब तो द्रौपदी का भी हवाई हो गई, पसीना छूटने लग गया द्रौपदी का। तुरंत द्रौपदी को पकड़ करके नीचे लाया गया, उससे पूछा गया कि क्या बात है। तो द्रौपदी सब बात कबूल कर ली कि हाँ मैंने इतना परिश्रम करके 56 प्रकार का व्यंजन बनाया था कि स्वामी जी महाराज जी महात्मा जी खाएंगे तो एक एक ग्रास भोजन ग्रहण करेंगे, एक एक व्यंजन ग्रहण करेंगे तो स्वाद का पता चलेगा, तो भोजन की प्रशंसा करेंगे। लेकिन यह सब मिला करके खिचड़ी बना दिए तो मेरे मन में ऐसा भाव आ गया कि है तो डोम जाति के ना, इसलिए डोम वाला स्वभाव गया। अब तो भीम मारने के लिए उठ गए, लेकिन भगवान कृष्ण समझा, बहुत आग्रह करते, बहुत आरजू करते हैं, प्रभु भूल हो गई, गलती हो गई, क्षमा कर दीजिए, बहुत मांगते हैं। लेकिन स्वपज भगत कहते हैं कि नहीं, अब भोजन हम ग्रहण नहीं करेंगे, जाओ तुम्हारा यज्ञ अब सफल। यह कह दिए लेकिन भोजन ग्रहण या युधिष्ठिर यज्ञ बटोरा सकल समाजा, मर्दा सब का मान स्वपज विरुखंड नवा। ऐसे होते हैं संत जो बोल देते, एक बार जो बोल देते सो भोजन ग्रहण नहीं किए, लेकिन बहुत आग्रह करने पर आशीर्वाद दे दिए कि अब आपका यज्ञ सफल हो। पलटू ऊंची जाति का, अरे मत कोई करे अहंकार, असाहिब के दरबार में केवल भक्ति प्यार। इसलिए परमात्मा के दरबार में अगर प्रधानता है तो एकमात्र भक्ति की ही प्रधानता है। अब भगवान श्री राम माता सबरी से कहते हैं, सबरी नवधा भगति कहां तो ही पाही, असावधान सुनो हरुमन। अब मैं तुझसे 9 प्रकार की भक्ति कहता, तू सावधान होकर के सुन और सुन करके इसको अपने हृदय में धारण कर। भगवान श्री राम कहते ऐ सबरी प्रथम भक्ति संतन कर संगा। मेरी पहली भक्ति क्या है? संतों का संग करो। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, मेरी पहली भक्ति है संतों का संग करना। क्योंकि जैसा हम संग करेंगे, जैसे का हम संग करेंगे, उसी प्रकार का हमारे मन के ऊपर में रंग चलेगा। एक संत हो गए, संत दीनदयाल जी महाराज, उनकी वाणी में आया, अरे जैसा संग वैसा रंग, ज्ञान बढ़े गुणवान के संगति, ध्यान बढ़े तपसी संग किन्हे, मोह बढ़े परिवार के संगति, लोभ बढ़े धन में चित दिन्हे, क्रोध बढ़े नर मूढ़ के संगति, अकाम बढ़े क्रिया संग किन्हे, ज्ञान विचार विवेक बढ़े,
किन्हीं है। ज्ञान घटे नर मूढ़ के संगति, ध्यान घटे चित विषय भरमाही, तेज घटे पर नारी के संगति, अब बुद्धि घटे बहु भोजन खाए, प्रेम घटे नित ही कुछ मांगत, मान घटे नित पर घर जाए, अकह दयाल सुमरे मन मूरख है, अरे पाप घटे हरि के गुण। देखिए कितना सुंदर दीनदयाल जी महाराज ने चित्रण किया कि जैसा संग वैसा रंग, जैसे का हम संग करेंगे उसी प्रकार का हमारे ऊपर में रंग चढ़े। ज्ञान बढ़े गुणवान के संग, अगर गुणी लोगों का संग करेंगे तो ज्ञान बढ़ जाएगा। ध्यान बढ़े तपस्वी संग किन्हीं है, अगर तपस्वी का संग करेंगे, ध्यानी का संग करेंगे तो ध्यान बढ़ जाएगा। मोह बढ़े परिवार के संगति, अगर अधिक परिवार का संग करेंगे तो आपके भीतर में मोह बढ़ जाएगा, उसको छोड़ने का मन नहीं करेगा, उससे दूर रहने का मन नहीं करेगा। बैठेंगे ध्यान भजन करने और चिंतन होगा परिवार का ही। मोह बढ़े परिवार के संगति, लोभ बढ़े धन में चित दिन है, अगर 99 के फेरे में मन लगा करके रखेंगे कि 99 रुपया है, 1 रुपया और हो जाता, कितना हो जाता 100, कहीं 999 हो गया तब बाबा 1 और हो जाता ना, पूरा 1000, कहीं 9999 हो जाता तब बाबा 1 रुपया और हो जाता ना, पूरे 10,000 हो जाता, कहीं 99,999 हो जाता था बाबा 1 रुपया और हो जाता ना, पूरे 1 लाख हो जाता। तो मोह लोभ बढ़े धन में चित दिन है, तो धन में अगर हम अपने चित्त को लगा के रखेंगे, 99 के फेरे में मन को लगा करके रखेंगे तो हमारे भीतर में लोभ बढ़ जाएगा। क्रोध बढ़े नर मूढ़ के संगति, अगर मूर्ख लोगों का संग करेंगे, अविवेकी लोगों का संग करेंगे तो हमारे भीतर में क्रोध बढ़ जाएगा। मूर्ख को बहुत क्रोध आता है, याद रखिए। क्रोध घटे क्रोध बढ़े नर मूढ़ के संगति, काम बढ़े त्रिया संग किन्हीं है, अगर अधिक स्त्री का संग करेंगे, नारी का संग करेंगे या नारी अधिक पुरुष का संग करेगी तो उसके अंदर की कामना बढ़ जाएगी, चाहना बढ़ जाएगी, उसके अंदर की वासना बढ़ जाएगी। ज्ञान विचार विवेक बढ़े, कभी दिन सुसज्जन संगति की, अगर हमेशा संतों का संग करेंगे, सत्संग करेंगे, सत्संग सुनेंगे तो ज्ञान विचार और विवेक ये तीनों एक साथ बढ़ जाएंगे। ध्यान घटे नर मूढ़ के संगति, अगर मूर्ख लोगों का संग करेंगे आपका ध्यान घट जाएगा। ध्यान घटे नर मूढ़ के संगति, ध्यान घट जाए। इतना ही नहीं, ज्ञान विचार विवेक बढ़े, कभी दिन सुसज्जन संगति किन्हीं, ज्ञान घटे नर मूढ़ के संगति, ध्यान घटे चित्त विषय भरमा, अगर हमेशा अपने चित्त को विषय में लगा करके रखेंगे, रूप में, रस में, गंध में, स्पर्श में और शब्द में मन को लगा कर रखेंगे तो हमारा ध्यान घट जाएगा। मूर्ख लोगों का संग करेंगे, ज्ञान घट जाएगा। अपने मन को, अपने चित्त को विषयों में लगा करके रखेंगे तो ध्यान घट जाएगा। तेज घटे पर नारी के संगति, अगर कुनारी का संग करेंगे, पर नारी का संग करेंगे या नारी पर पुरुष का संग करेगी तो चेहरे की चमक समाप्त हो जाएगी, उसके चेहरे का तेज समाप्त हो जाएगा, आभा समाप्त हो जाएगी। भगवान महावीर ने कहा आत्मशोधक पुरुषों के लिए शरीर का श्रृंगार, स्त्री पुरुषों का संसर्ग, पौष्टिक स्वादिष्ट भोजन, ये सब तालपुट विष के समान महान व्यंकर है। जो व्यक्ति निष्कपट होता है उसी की आत्मा शुद्ध होती है, जिसकी आत्मा शुद्ध होती है उसी के पास धर्म ठहर सकता है। जैसे घी से सिंची हुई अग्नि पूर्ण प्रकाश को प्राप्त करती है, ठीक वैसे ही सरल और शुद्ध साधक ही परम निर्वाण पद को प्राप्त करता है। भगवान महावीर ने कहा ब्रह्मचर्य से हीन व्यक्ति कैसा है जानते हो?
व्यभिचार, पंच महापापों से खूब बचाकर जो अपने को रखेगा, उसी का ध्यान साधन में मन लगेगा और वही ध्यान में आगे भी बढ़ेगा। गुरु महाराज की वाणी में आया, जो निज घट रस चाहो, तो अपने को पांच पाप से हरदम खूब बचाओ। एक है झूठ, नशा है दूसर, तीसर नारी पर के हो, और चौथी चोरी, पंचम हिंसा, दिल से इन्हें लगाओ। जो निज घट रस चाहो, अपने को पांच पाप से हरदम खूब बचाओ, वही साधना में आगे बढ़ेगा, उसी को भीतर में अमृत मिलेगा, वह रस मिलेगा। सबको वह रस नहीं मिल सकता। इसीलिए संत दीनदयाल जी महाराज कहते हैं, तेज घटे पर नारी के संगति, अब बुद्धि घटे बहु भोजन खाए। खूब बढ़ा चढ़ा करके भोजन कर लेंगे तो हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। मन भावे सो खावता, इंद्रिन केरे स्वाद, अरे नाक तलक पूरन करे, कौन कहे प्रसाद। सत्संग का भंडारा चल रहा है, इतना ठूस ठूस कर नाक तक भोजन चढ़ा दिए और कहते हैं बाबा प्रसाद न है। अरे इसी को प्रसाद कहा गया है। नाक तलक पूर्ण करे, कौन कहे प्रसाद। जो जो मन में आ रहा है खा रहे हैं, यह प्रसाद नहीं है। इसीलिए बुद्धि घटे बहु भोजन खाए। अगर अधिक भोजन करें बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, तो क्या कम करें? नहीं, भोजन कम भी नहीं करना है, भोजन बेसी भी नहीं करना। तब तो संत जालंधर नाथ जी महाराज की वाणी में आया, थोड़ा खाए तो कल्पे झलपे, घनो खाए रोगी, अरे दोनों पखा की संधि विचारो, ताको बिरला जो। मतलब इतना भी कम भोजन नहीं करना है कि मन में कल्पना रह जाए कि अभी पेट नहीं भरा है, थोड़ा और खाते तो अच्छा। यह कल्पना नहीं लगा हुआ रहना चाहिए। और इतना भी भोजन अधिक नहीं कर लेना चाहिए कि हम रोगी हो जाएं, बीमार पड़ जाएं। इसलिए दोनों पखा की संधि विचार, इसलिए मध्य में रह करके भोजन करना चाहिए। न बेसी खाना है न कम खाना है, एकदम मध्य में, बराबर में, समान मात्रा में भोजन करना है। ताको बिरला, वही योग करते करते एक दिन जोगी बन सकता है। ऐसे कोई बिरले महापुरुष हो। इसीलिए बुद्धि घटे बहु भोजन खाए, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। प्रेम घटे नित्य ही कुछ मांगत, नित्य प्रतिदिन हम अपने सगे संबंधियों से कुछ मांग रखेंगे तो उनके हृदय में मेरे प्रति जो प्रेम है वह प्रेम हट जाएगा। इसलिए हमेशा किसी से कुछ नहीं मांगना चाहिए, लेकिन उसके हृदय में आपके प्रति जो प्रेम है वह प्रेम समाप्त हो जाए। मन में सोचेंगे कैसे हमारे प्रेमी हैं, जब भी आते हैं कुछ मांग लेकर के आते हैं। इसीलिए हमेशा किसी से कुछ नहीं मांगना चाहिए। अब प्रेम घटे नित्य ही कुछ मांगत, मान घटे नित्य पर भर जाए। अब बार बार अपने सगे संबंधी के यहाँ, रिश्तेदार परिवार के यहाँ नहीं जाना चाहिए। साल में एक बार जाते थे, कितना मान सम्मान होता। अब बार बार जाने लग जाएंगे तो वह मान सम्मान नहीं होगा, घट जाएगा। इसीलिए कह दयाल सुंदरे मन मूरख, पाप घटे हरि के गुण गाए। अगर कुछ घटाना है तो पाप को घटाइए, और पाप को घटाने के लिए प्रभु का भजन कीजिए, ईश्वर की भक्ति कीजिए। संत पलटू साहब की वाणी में आया, भजन आतुरी कीजिए और बात में देर, और बात में देर जगत में जीवन थोड़ा। मानुष तन धन जात, गोर धरी करो निहोरा। कांच महल बिच पवन एक पंछी रहता, 10 दरवाजा खुला उड़न को नित उठी चाहता। भज लीजिए भगवान यही में भला है अपना, आवागमन की मिटी जाए जीवन की छूटे की कल्पना। पलटू अटक न कीजिए 84 घर पेर, अरे भजन आतुरी कीजिए और बात में देर। और काम में देर हो जाए तो हो जाए, लेकिन त्रय काल संध्या में विलंब नहीं होना चाहिए, ध्यान सत्संग में विलंब नहीं होना चाहिए। क्योंकि परमात्मा के दरबार में अगर प्रधानता है तो एकमात्र भक्ति की। इसीलिए जैसा संग वैसा रंग, जैसे लोगों का हम संग करेंगे उसी प्रकार का हमारे मन पर रंग चढ़ेगा। इसीलिए भगवान ने कहा, प्रथम भक्ति संतन कर संगा। पहले हमें संतों का संग करना चाहिए, पहली भक्ति संतन कर संग। लेकिन संत का संग कैसे होगा? पहले हम यह तो जान ले कि संग
डाकू का संग हो गया, डकैत का संग हो गया, तो वह फल मिलने वाला नहीं है। जैसा भगवान ने कहा प्रथम भक्ति संतन कर संगा। इसलिए पहले जानना पड़ेगा संत कहते किसको। महोपनिषद में एक मंत्र आया, भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टि परावरे। परे से परे ब्रह्म को देख लेने पर हृदय की गांठ खुल जाती है, जड़ से चेतन अलग हो जाता है, उसके सभी संशय पाप और पुण्य सब जलकर खाक हो जाते हैं, सभी संशय समाप्त हो जाता है। क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टि परावरे। ऐसे जो महापुरुष होते हैं जिन्होंने उस परे से परे ब्रह्म को देख लिया है, जिनकी सभी प्रकार की कामनाएं समाप्त हो गई है, जिनके सभी प्रकार के संशय छिन्न हो गए हैं, सभी प्रकार के संशय समाप्त हो गए हैं, ऐसे महापुरुषों का संग करना यही मेरी प्रथम है। गोस्वामी जी ने मानस में लिखा, अमित बोध अनिमित भोगी असत्य सार कवि कोविद जोगी। ऐसे जो संत होते हैं ज्ञान के साक्षात भंडार, वे इच्छा रहित होते हैं, अमित बोध अनिमित भोगी, वे संतोषी होते हैं, सत्य सार कवि कोविद जोगी, वे तत्वदर्शी होते हैं, सत्य की पहचान किए हुए होते हैं, वही बहुत बड़े कवि पंडित और बहुत बड़े संत होते हैं। ऐसे महापुरुषों का संग करना ही मेरी पहली बात। लेकिन ऐसे महापुरुषों की पहचान बहुत दुर्लभ है, इसीलिए परमाराध्य ने हम लोगों को पैमाना दिया कि मुक्ति मार्ग जानते साधन करते नित्य। अरे साधन करते नित्य सच्चित जग में रहते, दीन दीन अधिक विराग प्रेम सत्संग सो करते, दृढ़ ज्ञान समझाए बोध देख बुद्धि को हरते, संशय दूर भगाए संत मत स्थिर करते, मैं ही ये गुण धर जोई, अरे गुरु सोई सतचित, अरे मुक्ति मार्ग जानते साधन करते। देखिए हमारे परमाराध्य ने हम लोगों को पैमाना दिया कि अगर ऐसे संतों की हम पहचान नहीं कर सकते हैं तो मुक्ति मार्ग जानते, जो मुक्ति का मार्ग जानते हैं, साधन करते नित्य नित्य प्रतिदिन ध्यान करते हैं, सत्संग करते हैं, सतचित जग में रहते, इस संसार में सदाचारिता पूर्वक में रहते, दीन दीन अधिक विराग, दीन प्रतिदिन संसार और संसार की वस्तुओं से उनके मन में प्रबल वैराग्य उत्पन्न होता है, प्रेम सत्संग सो करते और हमेशा ध्यान और सत्संग में वे अपने मन को लगा करके रखते, दृढ़ ज्ञान समझाए बोध देव बुद्धि को हरते। उनके सानिध्य में चले जाने पर हमारे भीतर के जितने अवगुण हैं, जितने दुर्गुण हैं, सब उसका वे हरण कर लेते हैं और हमारे भीतर सद्गुण भर देते हैं। संशय दूर भगाए, उनके सानिध्य में चले जाने पर हमारे भीतर के जितने संशय हैं, हमारे भीतर के जितने संशय हैं, जितने कुविचार हैं, सब समाप्त हो जाते हैं। संतमत स्थिर करते, संतों के ज्ञान में रहकर जब हमारे विचार शुद्ध हो जाते हैं, मैं ही ये गुण धर जोई। सदगुरु महाराज कहते हैं, महर्षि में ब्रह्मा जी महाराज, कि ऐसा गुण जिस किसी महापुरुष में देखने में तुमको आ जाए, गुरु सोई सतचित, ऐसे गुरु के चरणों में अपने को आत्मसमर्पित कर देना चाहिए। मुक्ति मार्ग जानते साधन करते नित्य, और ऐसे सदगुरु से सदयुक्ति जानकर हमें भक्ति करनी चाहिए। तो यह भी प्रथम भक्ति है, यह परमात्मा की पहली भक्ति। तो प्रथम भक्ति संतन कर संगा, और दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। और हमारी दूसरी भक्ति क्या है? ऐसे महापुरुष का जब तुम संग करोगे तो वे कुछ ना कुछ उपदेश करेंगे, उनके उपदेशों में अपने मन को लगाना, उनके उपदेशों को मनोयोग पूर्वक श्रवण करना, यही तो मेरी दूसरी भक्ति, यह मेरी दूसरी भक्ति। गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण गण करई कपट तजी, और तीसरी भक्ति मान रहित होकर, मान सम्मान से रहित होकर ऐसे संतों की सेवा करना, ऐसे गुरु की सेवा करना।
यही मेरी तीसरी भक्ति। मतलब मान रहित होकर के गुरु के चरणों की सेवा करना, यही तीसरी भक्ति। मान रहित होकर के गुरु की सेवा करनी चाहिए। ऐसा नहीं, बाबा कबीर ने कहा अहम अग्नि हृदय जरे, अब गुरु से चाहे मान, अता को जम न्योता दिया बन हमको मेहमान। मान रहित होकर के गुरु की सेवा करनी चाहिए। मान रहित होकर के गुरु की सेवा कैसे की जाती है? गोस्वामी जी रामचरितमानस में लिखते हैं, सबहि मान प्रद आप अमानी, अभरत प्राण सम मम तेहि प्राणी। भगवान श्री राम लक्ष्मण जी को कह रहे हैं कि ऐसे जो संत होते हैं वे सबको मान देने वाले, सबको सम्मान देने वाले और स्वयं मान और सम्मान से रहित हो। तो ऐसे संत सदगुरु की सेवा मान रहित होकर के करेंगे, तब यही मेरी तीसरी भक्ति। तीसरी भक्ति, सिख धर्म में 10 गुरु हो। प्रथम गुरु थे गुरु नानक देव जी महाराज, प्रथम गुरु। तो गुरु नानक देव जी महाराज के 2 पुत्र थे। एक का नाम था श्री चंद्रदास जी महाराज और दूसरे का नाम था लक्ष्मी चंद्र जी महाराज। गुरु नानक देव जी महाराज की जो पत्नी थी, जो गुरु माता थी, और इनकी जो बहन नानकी थी, इनके मन में हमेशा होता था कि गुरु नानक देव जी के महाराज के बाद इस गुरु गद्दी का उत्तराधिकारी श्री चंद्रदास जी को बनाया था। और वे योग्य भी थे, ये विरक्त संत थे, और लक्ष्मी चंद्र जी ये गृहस्थ थे। लेकिन गुरु महाराज की सेवा में कौन रहते थे? लहना बेचारा एकदम सीधा साधा भोला, एकदम महामूर्ख, कुछ भी पढ़ने लिखने नहीं जानता। उसका नाम था लहना, उसका नाम। जो गुरु नानक देव जी महाराज कह देते थे वह उसको शिरोधार्य कर लेता। यह नहीं देखता था कि दिन है कि रात, सुबह है कि शाम। जो गुरु नानक देव जी महाराज कह देते थे, अगर दिन को कह दे रात, तो वह रात ही मानता, एकदम सीधा साधा भोला। ऐसा एकदम एक भी अक्षर पढ़ा लिखा नहीं, एकदम महामूर्ख, कुछ पढ़ना लिखना उसको आता नहीं था। तो एक दिन गुरु माता और इनकी बहन नानकी यह प्रस्ताव लेकर के आए गुरु नानक देव जी महाराज के पास कि हम लोग चाहते हैं कि आपके बाद गुरु गद्दी का उत्तराधिकारी श्री चंद्रदास जी को बनाया जाए, जो उनके पुत्र थे। तो गुरु नानक देव जी महाराज सुन लिए, कुछ बोले नहीं, वे लोग चले गए। एक दिन गुरु नानक देव जी महाराज बैठे हुए थे, बहुत जोरों की वर्षा हो रही थी। तो जहाँ बैठे हुए थे तो उसका जो दीवार था वह मिट्टी का दीवार। इतनी वर्षा हुई कि वह दीवार जो है टूट गई, तो पानी अंदर घुसने लग गया। तो गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं अपने पुत्र से, चंद्रदास लक्ष्मीदास दोनों बैठे हुए थे, बहन नानकी भी थी, गुरु माता भी थी, कि देखो यह मेढ़ टूट गया है, दीवार टूट करके पानी भीतर आ रहा है, तो इसको ठीक करो। लेकिन दोनों में से कोई नहीं सुना। जब कोई नहीं सुना, दोनों उठ करके चले गए। तब गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, लहना तो बेटा लहना, देखो दीवार टूट गया है, इसको ठीक करो। बस वह कुदार लिया और मट्टी रखना शुरू कर दिया, भीग रहा। और जितना बार मट्टी रखता, पानी का बहाव इतना था कि बह जाता था मट्टी। अब होते अब वहाँ सत्संग भी हो रहा है। गुरु नानक देव जी महाराज बार बार परिश्रम करते करते पसीना छूटने लगा। अंत में क्या किया, वहाँ वह लेट, वर्षा पड़ रहा है, वह लेटा हुआ है। वर्षा देखिए कैसे होते हैं गुरु। और जब तक सत्संग समाप्त नहीं हुआ, वह लेटा रह गया। सत्संग समाप्त हुआ, सब लोग तब उठ करके, कैसे गुरु भक्ति। एक दिन गुरु माता भी देखी, गुरु नानकी भी देखी, बहन नानकी। एक दिन आधी रात का समय था और सुबह में
सर्दी का मौसम था, ठंड का मौसम था। मध्य रात्रि में गुरु नानक देव जी महाराज अपने दोनों पुत्रों को कहते, देखो सुबह मुझे संगत में जाना है, तुम लोग जाओ कपड़ा धो करके ले करके आओ, उसको सुखाना किसी तरह से। क्या कहता है, आप देखते नहीं है कितनी ठंडी हवा चल रही है, कितनी सर्दी लग रही है, हम लोगों से यह काम नहीं होगा। दोनों नहीं किया। लहना को कहते, बेटा लहना देखो सब कपड़ा गंदा है, कल संगत में जाना है, जाओ कपड़ा धो कर लाओ। लहना उठा, एक कपड़ा कौन है, सब कपड़ा का गठरी बना, जितना कपड़ा एक कपड़ा कौन है, सब कपड़ा का गठरी बना करके चल दिया नदी किनारे। और नदी किनारे जाकर के मध्य रात्रि को सब कपड़ा धोया, और धो करके दे दिया सूखने के लिए, और जग करके सब कपड़ा रात में सुखाया हवा से, और सूख गया, रात भर जगा रहा। और जब सुबह हो गई, कपड़ा को सूख गया तो सब समेट करके लेकर के आया। तब गुरु नानक देव जी सत्संग में गए कपड़ा। कैसे गुरु भक्ति। एक दिन गुरु नानक देव जी महाराज पागल के जैसा भेष बना, बाल नीचे कर लिए, दाढ़ी एकदम फटा पुराना कपड़ा पहन लिए, एक टेढ़ा मेढ़ा लाठी ले लिए, और बकबक करते हुए जा रहे हैं तेजी से। तो सबको लगा कि कहीं गुरु महाराज पागल तो नहीं हो गए हैं, सबको यही लगा कहीं गुरु महाराज पागल तो नहीं हो गए हैं। जा रहे हैं, चलते चलते सब लोग उनके पीछे पीछे जाने लगे कि कहाँ जा रहे हैं गुरु महाराज। बेटा भी पीछे पीछे, सब लोग शिष्य लोग भी पीछे पीछे, सब लोग पीछे पीछे, गुरु माता भी पीछे पीछे, बहन नानकी भी पीछे पीछे, आइए बक बक करते हुए जा रहे हैं तेजी से। और चलते चलते घने जंगल में आए, वो चादर था, चादर ओढ़े हुए थे, और घने जंगल में जाकर के एक जगह चादर रख दी, और चादर रख करके कहते खबरदार सब वहीं ठहर गए, देखो इसके भीतर में मुर्दा, इस चादर के भीतर में मुर्दा ढका हुआ है इस चादर से, इसीलिए जो मेरे पास आना चाहता है पहले उसको यह मुर्दा खाना, वही मेरे पास आए। मैंने इस चादर से मुर्दा को ढक दिया, जो मेरे पास आना चाहता है उसको यह मुर्दा खाना पड़ेगा। और कौन जाएगा मुर्दा खाने के लिए, कोई जाएगा मुर्दा खाने, सब पीछे हटने लगे। अब लहना के मन में हुआ कि गुरु महाराज की यही आज्ञा है, क्या दिक्कत है, खा लेंगे, गुरु महाराज की आज्ञा है। बस वो आया, लहना आ गया, सब तो पीछे हट गए। लहना आया, चादर के चारों तरफ घूमने लगे। तो गुरु नानक देव जी महाराज सोचते हैं कि यह तो घूम रहा है, लगता है यह हटने वाला नहीं है, कटने वाला। तो गुरु नानक देव जी महाराज कहते, अरे तू इस तरह से क्यों घूम रहा है गोलंबर में, यह परिक्रमा क्या कर रहा है? तो कहा गुरुदेव इंतजार कर रहा हूं, इस मुर्दा को किधर से खाऊं, आप आज्ञा दीजिए, इस मुर्दा को मैं किधर से खाऊं? तो गुरु नानक देव जी कहते हैं, अरे यह तो मुर्दा है, तुझे जिधर से खाना है उधर से खाओ। बस गुरु महाराज की आज्ञा हो गई, वह चादर हटाया मुर्दा खाने के लिए, और जैसे चादर हटाया एक सोने के कढ़ाई में हलवा तैयार किया हुआ शुद्ध घी में रखा, बस उसी हलवा को वह खाने लग गया। जब गुरु महाराज की परीक्षा थी शिष्य के लिए, बस महान वहीं से आए, और गुरु नानक देव जी महाराज उसी लहना को गुरु गद्दी का उत्तराधिकारी बना, और उसका नाम रख दिए गुरु अंगद देव जी। वही गुरु अंगद देव जी महाराज बन गए। अंगद देव जी महाराज, अब जब अंगद देव जी महाराज बन गए, लहना गुरु गद्दी का उत्तराधिकारी बन गया। अब उनका जो पुत्र था संत श्री चंद्रदास जी महाराज वे आते और एक टक होकर के देखते हैं अंगद देव जी लहना, और कहते हैं यद्यपि इस गुरु गद्दी का असली वारिस तो मैं हूं, लेकिन तुम इस गुरु गद्दी पर बैठे, इसलिए जाओ मैं श्राप दे देता कि जो भी इस गुरु गद्दी पर बैठेगा उसको भयानक बीमारी हो जाए। और तुरंत वह बीमारी अंगद देव जी महाराज को लगा, तुरंत वह बीमारी, उस बीमारी में बहुत पीड़ा होता था, शरीर में बहुत लहर होता था। होते होते गुरु अंगद देव जी महाराज के बाद श्राप तो दे दिए श्री चंद्रदास जी महाराज, और श्राप देकर के हिमालय की ओर चले गए ध्यान करने के, और उसके बाद जितने गुरु उस गुरु गद्दी पर बैठे सबको वह बीमारी,
देव जी महाराज के बाद गुरु अमरदास जी हुए, उनको भी यह बीमारी हो गई। तीसरे गुरु हुए अमरदास। गुरु अमरदास के बाद चौथे गुरु हुए गुरु रामदास जी महाराज, उनको भी यह बीमारी हो गई। गुरु रामदास जी महाराज के बाद सिख धर्म के 5वें गुरु हुए गुरु अर्जुन देव जी महाराज, उनको भी यह बीमारी हो गई। और गुरु अर्जुन देव जी महाराज की दाढ़ी बड़ी लंबी लंबी थी और वह दाढ़ी जमीन को छूती थी, वे झुकते थे। गुरु अर्जुन देव जी महाराज के मन में हुआ अगर यही हाल रहा तो जितने भी संत इस गद्दी पर बैठे थे सबको यह बीमारी हो जाए। इसीलिए इस बीमारी से छुटकारा पाने के लिए कोई उपाय करना चाहिए। उपाय क्या है? तो चलना चाहिए जिस महापुरुष ने श्राप दिया है उन्हीं के शरण में जाना पड़ेगा। तो चले श्री चंद्रदास जी महाराज की खोज में, तो पता चला कि हिमालय की ओर गए हैं श्री चंद्रदास जी महाराज। जाते हैं तो देखते क्या है कि हिमालय के कंदरा में जब प्रवेश किए तो एक जगह श्री चंद्रदास जी महाराज ध्यान लगा करके बैठे, एक झाड़ी में ध्यान लगा करके बैठे। अब वहीं पर इंतजार करने लग गए उनका ध्यान टूटने का। जब उनका ध्यान टूटा है श्री चंद्रदास जी का, तो गुरु अर्जुन देव जी महाराज उनको प्रणाम करने के लिए झुके। जैसे झुके प्रणाम करने के लिए, उनकी दाढ़ी बड़ी लंबी लंबी थी, जमीन को छूने लग गए। तो कहते हैं श्री चंद्रदास जी महाराज, अरे पहले तुम यह बतलाओ कि तुमने इतनी लंबी लंबी दाढ़ी क्यों बढ़ाई, इतनी लंबी लंबी दाढ़ी क्यों बढ़ाई? तो गुरु अर्जुन देव जी महाराज कहते हैं कि हे महात्मा, आप जैसे महापुरुषों के चरणों में जो धूल लग जाए उस धूल को झाड़ने के लिए मैंने इतनी लंबी लंबी दाढ़ी बढ़ा कर देखिए। यह सुन करके श्री चंद्रदास जी महाराज बड़े प्रसन्न हो गए। सबही मान प्रद आप अमानी, अग्रोपद पंकज सेवा तीसरी भगति अमान। गुरु अर्जुन देव जी महाराज के अंदर में है कोई मान सम्मान? एकदम मान रहित तो होकर के कहते हैं गुरुदेव, आप जैसे महापुरुषों के चरणों में जो धूल लग जाए उस धूल को झाड़ने के लिए मैंने इतनी लंबी लंबी दाढ़ी बढ़ाई। यह सुनकर श्री चंद्रदास जी महाराज प्रसन्न हो गए और वहीं पर कहते हैं, मैं तुम्हारी भक्ति से, तुम्हारी वाणी से बड़ा प्रसन्न हूं, इसलिए तुम कोई एक वरदान हमसे मांगो। वहीं पर कहते हैं अगर आप हम पर प्रसन्न हैं तो आप यही वरदान दीजिए कि आपने जो श्राप दिया था कि जो भी गुरु गद्दी पर बैठेगा उसको भयानक बीमारी हो जाए। हे महात्मन, हे गुरुदेव, आपका वचन सत्य हो, जो भी महापुरुष उस गुरु गद्दी पर बैठे सबको वह बीमारी हो गई और हमारे भीतर में भी वह बीमारी हो गई। इसलिए मुझे तो इसकी परवाह नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरे बाद अब यह बीमारी किसी और को। तो वहीं पर कहते हैं श्री चंद्रदास जी महाराज आशीर्वाद देते हैं, जाओ एवं अस्तु, ऐसा ही जैसे कहते एवं अस्तु, गुरु अर्जुन देव जी महाराज के अंदर में जो बीमारी थी वह बीमारी तुरंत समाप्त हो गई और सब लोग इस कष्ट से। तो ऐसे होते हैं गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भगति। मान रहित होकर हमें गुरु के चरण कमलों की सेवा करनी चाहिए। तो प्रसंग तो बहुत लंबा है, लेकिन चूंकि समय का अभाव है इसीलिए मैं इतना ही कहकर अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज।